कहानी शुरू होती है एक भयानक और रहस्यमयी जंगल से, जहां चारों तरफ घना अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। और उस जंगल के बीचों बीच बह रही थी एक गहरी और खतरनाक नदी। उसी नदी में एक पुरानी नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नाव पर खड़ा था जेफ, एक एक्सपर्ट शिकारी जो जहरीले सांप पकड़कर उन्हें शहर में बेचता था। लेकिन आज का उसका मकसद कुछ और था। आज वो इस जंगल में आया था दुनिया के सबसे खतरनाक सांप को पकड़ने। नाव का कैप्टन घबराया हुआ था। वो जेफ से कहता है, जिस जगह तुम जा रहे हो वो जगह ठीक नहीं है। वहाँ हर तरफ जहरीले सांप है और सुना है वहाँ एक विशाल एनाकोंडा रहता है जिसका नाम है क्रिम्सन। जेफ ये सब सुनकर बस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम बस मुझे वहाँ तक पहुँचा दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। कुछ देर बाद नाव उस खतरनाक जगह के किनारे पहुँच जाती है। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे जंगल खुद उन्हें देख रहा हो। कैप्टन डर के मारे जेफ से ज़्यादा पैसे मांगता है। कहता है कि यहाँ तक लाना बहुत बड़ा रिस्क था। जेफ बिना बहस किए पैसे निकालता है, लेकिन जैसे ही कैप्टन उन्हें लेने के लिए झुकता है, अचानक जेफ चाकू निकालता है और एक ही वार में उसका गला काट देता है। खून नदी में बहने लगता है और अगले ही पल वो उसकी लाश को पानी में फेंक देता है। ये सब देखकर उसके बाकी दोनों साथी डर जाते हैं। जेफ उनकी तरफ मुड़कर कहता है, अगर किसी ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी यही होगा। इसके बाद तीनों जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक अजीब सी पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है जो एक विशाल सांप के आकार की थी। जेफ उसे देखकर कहता है, तो क्रिम्सन की कहानी सच है। दूसरी तरफ उसके साथी छोटे छोटे सांप पकड़ने लगते हैं, उन्हें बैग में भरते जाते हैं। लेकिन जेफ का ध्यान कहीं और था। वो इस जंगल के सबसे बड़े शिकारी को ढूंढ रहा था, क्रिम्सन एनाकोंडा। उसी वक्त उसका एक साथी बैग लेकर वापस नाव की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो नदी के पास पहुंचता है वो रुक जाता है। उसकी नज़र पानी में जाती है और उसे दिखती है एक सर कटी लाश जो पानी के अंदर खड़ी हुई थी। वो डर के मारे कांपने लगता है। तभी वो लाश अचानक पानी में गायब हो जाती है और उसी पानी के अंदर से कुछ बहुत बड़ा उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। वो आदमी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन तभी एक विशाल एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है। वो उसे जकड़ लेता है, उसकी हड्डियां तोड़ देता है और फिर धीरे धीरे उसे जिंदा निगल जाता है। जंगल फिर से शांत हो जाता है, लेकिन असली खौफ अब शुरू हुआ था। दूसरी तरफ जेफ का दूसरा साथी अभी भी जंगल के अंदर था। वो सांपों से भरा बैग उठाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक वो रुक जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि उसके सामने झाड़ियों के बीच कुछ बहुत बड़ा हिल रहा था। धीरे धीरे एक विशाल शरीर नजर आता है। वो वही था, एक डरावना विशाल एनाकोंडा। उसका शरीर जमीन पर रेंग रहा था और उसका पेट असामान्य रूप से फूला हुआ था, जैसे उसने अभी अभी किसी इंसान को निगला हो। वो आदमी डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, अचानक एनाकोंडा अपना मुंह खोलता है और उसके अंदर से उसके साथी की आधी पची हुई लाश बाहर गिरती है। ये देखकर वो आदमी चीख पड़ता है, लेकिन उसकी चीख ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही पल एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है। वो उसे जकड़ लेता है, पेड़ से लिपटकर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और फिर उसे भी जिंदा निगल जाता है। थोड़ी दूरी पर खड़ा जेफ ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी, वो डर नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि यही वो चाहता था। उसने जानबूझकर अपने साथियों को चारे की तरह इस्तेमाल किया था, ताकि जब एनाकोंडा उनका शिकार करे तो वो मौका देखकर उसे पकड़ सके। जेफ अपनी बंदूक निकालता है और एनाकोंडा को बेहोश करने के लिए निशाना साधता है, लेकिन तभी पूरा जंगल गूंज उठता है। पक्षी जोर जोर से उड़ने लगते हैं, जानवर भागने लगते हैं। जंगल में अजीब सा शोर फैल जाता है, जैसे कोई और उससे भी बड़ा खतरा आ रहा हो। ये आवाज़ सुनकर एनाकोंडा अचानक अपना शिकार छोड़ देता है और तेज़ी से वहाँ से गायब हो जाता है। जेफ हैरान रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्या था जिससे जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी भी डर गया। और फिर सीन अचानक बदलता है। कहानी आगे बढ़ती है। जंगल में सब कुछ शांत हो चुका था, हवा तक रुक गई थी, पेड़ बिल्कुल स्थिर, जैसे पूरा जंगल किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तभी जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है, धीरे धीरे कंपन बढ़ने लगता है, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगती हैं, पक्षी अचानक डर कर उड़ जाते हैं। दूर अंधेरे के बीच कुछ बहुत बड़ा हिलता हुआ दिखाई देता है।
पहले सिर्फ एक परछाई, फिर दो चमकती हुई आंखें, और अगले ही पल एक जोरदार दहाड़ पूरे जंगल को हिला देती है। वो कोई जानवर नहीं था, वो था कॉन्ग, एक विशालकाय दानव जिसकी ऊंचाई पेड़ों से भी ज्यादा थी। मजबूत शरीर, मोटी खाल, खून जैसी लाल आंखें, हर कदम पर जमीन हिल रही थी। जेफ, जो अब तक किसी से नहीं डरा था, पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उधर विशाल एनाकोंडा भी रुक चुका था। वो भी इस नए खतरे को महसूस कर चुका था। कुछ सेकंड के लिए जंगल में दो सबसे खतरनाक शिकारी आमने सामने थे, कॉन्ग वर्सेस क्रिम्सन एनाकोंडा। एनाकोंडा फुफकारता है, अपना विशाल शरीर उठाता है, हमला करने के लिए तैयार, लेकिन कॉन्ग सिर्फ उसे देख रहा था, गुस्से से, शांत लेकिन खतरनाक। अचानक एनाकोंडा तेजी से कॉन्ग की तरफ झपटता है, लेकिन कॉन्ग बिजली की तरह तेजी से उसका सिर पकड़ लेता है और उसे जमीन पर दे मारता है। जोरदार धमाका, जंगल गूंज उठता है। एनाकोंडा छूटकर कॉन्ग के शरीर से लिपट जाता है, उसे जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस विशाल सांप को पकड़कर धीरे धीरे अलग करने लगता है। उसकी मांसपेशियां उभर जाती हैं, गुस्सा चरम पर, और फिर एक जोरदार चीख के साथ कॉन्ग उस एनाकोंडा को दो टुकड़ों में फाड़ देता है। खामोशी, जंगल फिर से शांत हो जाता है। जेफ ये सब देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसे अब समझ आ चुका था कि वो यहाँ शिकारी बनकर नहीं, बल्कि शिकार बन चुका है। कॉन्ग धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है, उसकी नजरें सीधे जेफ पर टिक जाती हैं, और फिर एक एक कदम बढ़ाते हुए वो उसकी तरफ आने लगता है। असली डर अब शुरू हुआ था। क्या जेफ कॉन्ग से बच पाएगा, या उसका भी वही हाल होगा जो बाकी सबका हुआ?